बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो स्पेस होता है वो कनेक्टेड कैसे होता है। अब ये क्वेश्चन काफी अटपटा लग रहा होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कैसे कनेक्टेडनेस से क्या रिलेशन है। आज हम इस वीडियो में इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सेट ऑफ मैट्रिसेस समझाते हैं, ठीक है। जैसे अगर क्या है हमारे पास M2R है। M2R क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस। रियल मैट्रिसेस मतलब सारी एंट्रीज उसकी क्या होनी चाहिए? रियल नंबर होनी चाहिए। यही होता है ना ABCD, वेयर ABCD सबका सब हमारा कहां बिलोंग करेगा? रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है। सो दिस इज योर M2R। अब देखो M2R जो है हमारे पास, या MNR, तो हम लोग सिंपली M2R लेके भी चलेंगे। MNR मैं जनरलाइज कर दूंगा। M2R को देखो, ABCD जो है इसके ऊपर जो टोपोलॉजी अगर हम डिफाइन करते हो, इसके ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन करते हो आप, वो कुछ और नहीं, इसको किसके समकक्ष समझ सकते हो आप कि ABCD है। इसको अगर आप रखोगे A, B, C, मतलब मैं अपने ABCD जो मैट्रिक्स के फॉर्म में है, इसको अगर ऐसे सजा दूं A, B, C, अगर ऐसे सजा दूं मैं, तो ये किसके किसके नोशन में मेरा ABCD बिलोंग्स टू R है। ABCD चारों का चारों रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है? एक्चुअली R4 के इक्विवेलेंट है। R तो जो M2R यानी जो सेट ऑफ मैट्रिसेस है, सेट ऑफ मैट्रिसेस है आपका, वो किसके होम्योमॉर्फिक होता है? R4 के होम्योमॉर्फिक होता है। यानी R4 पे जो हमारा यूजुअल टोपोलॉजी है, R4 पे जो हमारा यूजुअल टोपोलॉजी है या प्रोडक्ट टोपोलॉजी जो बोलो, वही टोपोलॉजी हमारे पास क्या है? M2R पे है। यानी M2R को, यानी सेट ऑफ मैट्रिसेस को, 2x2 मैट्रिसेस को हम R4 समझ सकते हैं कि ये हमारा कैसा है? R4 के जैसा है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं M3R दे दूं तो, M3R दे दूं तो मतलब 3x3, तो वहां 9 एंट्रीज होगी, ABCDEFGIHG, तो 9 एंट्रीज होगी, तो किसके इक्वल होगा? R⁻9 के इक्वल होगा। विद यूजुअल टोपोलॉजी इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। यानी इन जनरल मैनर में हम क्या समझ सकते हैं? MNR को, M×N मैट्रिसेस को R⁻n² यानी R×R×R अप टू n² टाइम समझ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी या यूक्लिडियन मेट्रिक, जो भी आप समझते हो, ठीक है। तो ये इसके होम्योमॉर्फिक होता है। यानी आपका जो M2R पे टोपोलॉजी है, तो M2R पे जो टोपोलॉजी है वो कुछ और नहीं बल्कि R4 पे जो टोपोलॉजी है उसके इक्विवेलेंट है, यूजुअल टोपोलॉजी के इक्विवेलेंट है। अब हमसे पूछा गया, यानी अब हमने अभी तक क्या कर दिया? M2R को एक टोपोलॉजिकल स्पेस मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब M2R में या MNR में, बट हम लोग M2R ही लेके चल रहे हैं, जो आपका M2R है। अब ये कैसे टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये कुछ क्लियर हो गया आप सबको? ये टोपोलॉजिकल स्पेस कैसे है? तो एक्चुअली ये कुछ और नहीं बल्कि R4 के इक्विवेलेंट है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी। तो M2R कैसे हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये बातें क्लियर है। नाउ आई हैव टू कि अब इसका सब स्पेस है मेरे पास, M2R है हमारे पास, इसका एक सब स्पेस है, क्या उसको हम S बोल देते हैं, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस मतलब यानी ऐसा A सच दैट उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है? A के इक्वल है। ऐसा हमारे पास सेट ऑफ मैट्रिसेस है। यानी M2R सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस में S हमारा सबसेट है विच इज सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब मुझे बताना है ये जो सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा ना, वो क्या होगा? कनेक्टेड होगा, ठीक है। क्या होगा? कनेक्टेड होगा। तो मान लो क्या है मेरे पास, ये हमारा M2R है, ठीक है। सिंपली चीजों को आप MNR पे जनरलाइज कर सकते हो। ये हमारा क्या है उसका, इसके अंदर हमारे सारे सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सपोज ये है, सारे सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमारे, सपोज ये है, ये हमारा S है, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी मैं लिख दूं A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। ये हमारा क्या है? A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज है, यानी सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस,
ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, ये सारे सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस उसके अंदर है M2R के। अब मुझे बताना है ये कनेक्टेड है, तो मान के चलो एक मैट्रिक्स यहाँ पे है, दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे है। ठीक है, मान के चलिए आप कि एक आपका मैट्रिक्स X है, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, Y है। ये हमारा दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो अगर इसके बीच में कोई पाथ मिल जाए, यहां से यहां तक जाने का अगर आपको कोई रास्ता मिल जाए जो इसी के अंदर में लाई करे, इसी के अंदर में लाई करे, तो हम क्या कर सकते हैं कि कनेक्टेड कर सकते हैं ना, कि आपका सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस कनेक्टेड है। अगर एक X जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दूसरे Y जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके बीच अगर मैं एक रास्ता बना दूं, तो आप बोल सकते हो ना कि दिस इज कनेक्टेड, बोल सकते हैं कि नहीं कनेक्टेड है। और वो रास्ता हमेशा क्या होना चाहिए, इसके अंदर जाना चाहिए। ये ऐसा रास्ता नहीं चाहिए, ये नहीं, ये आपको नहीं रास्ता चाहिए। दिस इज नॉट योर पाथ, ये आपका पाथ नहीं है, बल्कि कौन पाथ होना चाहिए, यही पाथ होना चाहिए, या ये पाथ होना चाहिए, कोई और पाथ होना चाहिए, क्योंकि सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस को कनेक्टेड दिखाना है। तो जो पाथ होना चाहिए वो सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस नहीं होना चाहिए। तो मान के चलो एक्स हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, यानी x ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू x है, और y इज इक्वल्स टू y ट्रांसपोज है। ठीक है, हम एक पाथ बना के दिखा रहे हैं x से y के बीच में, जो कि सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बीच में लाई करेगा। अब वो पाथ क्या है, जरा ध्यान से देखना। f फ्रॉम 0 1 से, यानी पाथ मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन हम बना रहे हैं x से y के बीच में, जो कि हमारा कहां लाई करेगा, s में लाई करेगा। ध्यान दो, f ऑफ t is equals to 1 minus t x plus t into y। अब ध्यान दो, दिस इज क्लियरली अ कंटिन्यूअस मैप। f जो है मेरा वो क्लियरली कंटिन्यूअस मैप होगा। और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी बताओ, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, x होगी, और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, y होगी ना। f ऑफ 0 की वैल्यू x, f ऑफ 1 की वैल्यू y होगी। ध्यान दो, जितने भी ft मैट्रिक्स है वो इसके अंदर लाई करेंगे, ft हमारा इसके अंदर लाई करेगा। चेक करके भी देख सकते हो, ft का अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा, तो कोई भी t की वैल्यू ले रहे हो, जैसे f1/2 ले रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, मैट्रिक्स मिल रहा है ना, x/2 प्लस y/2, यही मैट्रिक्स मिल रहा है ना। तो हमें दिखाना है कि जितने भी ft है वो हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर है, मतलब ये सारा जो t की वैल्यू करेंगे तो वो पाथ हमारा सिमेट्रिक ही होना चाहिए। ft का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं, ft का ट्रांसपोज करता हूं मतलब 1 minus t x plus t into y, इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये क्या आएगा, 1 minus t x ट्रांसपोज t into y ट्रांसपोज, दैट इज 1 minus t into x, क्योंकि x का ट्रांसपोज x ही था, और t of y दैट इज इक्वल्स टू ft ऑफ y। यानी सारे जो मैट्रिसेस है, सारे जो वैल्यू t है, हर t की वैल्यू के लिए जो हमें ft मिल रहा है, वो हमें क्या मिल रहा है, एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस मिल रहा है। यानी ये जो फंक्शन है वो क्लियरली मेरा S में बिलोंग कर रहा है, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसे कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप कैसे समझ सकते हैं इसको कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ध्यान दो, ft, इसको कंटिन्यूअस कैसे समझेंगे आप लोग, ft इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, 1 minus t x plus t into y, तो दिस इज क्लियरली अ लीनियर फंक्शन, t का लीनियर फंक्शन है ना, दिस इज क्लियरली अ लीनियर फंक्शन ऑफ t। सो इसका मतलब दिस इज क्लियरली अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, दिस इज क्लियरली अ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि ये t में लीनियर फंक्शन है, जस्ट t वेरिएबल का फंक्शन है, तो दिस इज क्लियरली कंटिन्यूअस, दिस इज क्लियरली कंटिन्यूअस, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, सो यहां देख सकते हो आप कि यहां पे मैंने एक आपको पाथ दिया f x से y में जाने वाला, x और y क्या था, दो कोई सिमेट्रिक मैट्रिसेस, उसके बीच में मैंने पाथ दे दिया। यानी आपके पास जब भी आपके पास आप बात कर रहे हो, ये आपका M2R है और ये हमारा क्या है, कनेक्शन है सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज का, तो यहाँ कोई भी पॉइंट x है, यहाँ कोई भी पॉइंट y है, इसके बीच आपको पाथ मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर कनेक्टेड, सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर कनेक्टेड, एक्चुअली इट इज पाथ कनेक्टेड। ये हमारा क्या मिला, पाथ मिल गया, तो पाथ कनेक्टेड हो गया, और पाथ कनेक्टेड जो होता है वो हमारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। In same manner, you can prove that set of skew symmetric matrices are also connected. So this is your homework.
to prove set of skew symmetric matrices are connected. Okay, so this is your homework. You have to do this homework. Okay, I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. डेफिनेटली मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड वीडियो को शेयर करिए. और देखिए, और कोई भी अगर आपके पास कोई भी इस होमवर्क को समझने में कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली बताइए. हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस होमवर्क को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू बच्चे.